नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 14 फरवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों जो आपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। 15 मिनट की है क्लास होगी साथियों। इसके अंदर जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत सरकार ने महिलाओं को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि भारत सरकार ने महिलाओं को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। इसे इंपॉर्टेंट कर लेना और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर रहेगा साथियों स्वाति जो पोर्टल है उसको केंद्र सरकार के द्वारा साथियों महिलाओं के लिए, स्पेशल महिलाओं के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए है जो इसको लॉन्च किया गया है। अब अपने बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो साथियों इसकी फुल फॉर्म रहेगी साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है जो रहने वाली है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। और इसका जो उद्देश्य क्या रहेगा, वो साथियों जो महिलाएं हैं उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सशक्त बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। तो अपने को ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चेन्नई ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब है जो किसने जीता है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर चेन्नई ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब है जो किसने जीता है। इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों कि जो चेन्नई ओपन टेनिस है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर साथियों पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, युगल का खिताब है जो किसने जीता। तो इंडिया जो करंट अफेयर्स है साथियों इसमें महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता, सुमित नागल के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया साथियों, सुमित नागल के द्वारा है जो चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट है जो अपने नाम में किया गया था। इन्होंने फाइनल मुकाबले में किसको हराया, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आंसर होगा इटली के साथियों लुक्का नार्दी। लुक्का नार्दी को इन्होंने हराया। और डबल्स का खिताब है साथियों वो किसने जीता, राम कुमार रामनाथन और संकेतक की जोड़ी ने जीता। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा सुमित नागल ने जीता। इन्होंने इटली के साथियों लुक्का नार्दी को हराया। वहीं आपसे पूछे कि डबल्स का खिताब किसने जीता, तो राम कुमार रामनाथन और संकेतक की जोड़ी ने जीता। इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों, आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 75वें स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अंतिम पंगाल ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर रहेगा स्वर्ण पदक जीता है। आपसे पूछा गया है कि 75वें स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के अंदर अंतिम पंगाल ने साथियों कौन सा पदक जीता है। तो आंसर रहेगा साथियों स्वर्ण पदक जीता है अंतिम पंघाल ने। इन्होंने कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता है, तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका 51 किलोग्राम की जो कैटेगरी है उसके अंदर साथियों अमित पंघाल ने, अंतिम पंघाल ने है जो साथियों क्या जीता है, अंतिम पंघाल ने स्वर्ण जीता है। और प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया, तो प्रतियोगिता का आयोजन साथियों अपने बुल्गारिया के अंदर किया गया था। कहां पर किया गया था, बुल्गारिया में साथियों प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन्होंने 51 किलोग्राम के अंदर साथियों स्वर्ण पदक जीता है। कजाकिस्तान के सज्जार तासकेनवे को इन्होंने हराया है। और प्रतियोगिता का आयोजन है जो कहां पर किया गया है, बुल्गारिया के अंदर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये अपने को याद रखना है। फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं जो कौन बने हैं। आपसे पूछा गया है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आंसर होगा अलेक्जेंडर स्टेप बने हैं। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर साथियों फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं जो कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर स्टेप बने हैं। नेशनल क्रोलिंग पार्टी के अलेक्जेंडर को साथियों 51.6% है जो वोट प्राप्त हुए हैं। और साथियों इससे पहले हैं जो
प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कौन है? अलेक्जेंडर स्टेब है जो साथियों इससे पहले है जो क्या बन चुके हैं? देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में ये साथियों क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। और इनकी पार्टी को कितना प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ है? 51.6% वोट इनको प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। आपसे पूछा गया है कि दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा साथियों सिंधु गणपति को। किसको नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिंधु गणपति को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? सिंधु गणपति को है जो साथियों नियुक्त किया गया है। और साथियों ये सिंधु गणपति है ये साथियों 2003 से है जो रेलवे के अंदर कार्यरत है। 2003 से ये रेलवे के अंदर कार्यरत है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य ने सेमीकंडक्टर है जो नीति लागू की है? हाल ही के अंदर किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा साथियों हाल ही के अंदर सेमीकंडक्टर नीति है जो लागू कर दी गई है। इसके अंदर देखिए साथियों सेमीकंडक्टर निर्माण सेक्टर में लीडर बनने के लिए इस नीति को लाया गया है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि जो सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई लगाने के लिए है जो केंद्र सरकार की ओर से भी साथियों लगभग 80,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा जिसे उत्तर प्रदेश के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष है जो किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा न्यायाधीश साथियों नवाफ सलाम को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मुख्य अध्यक्ष मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष है जो किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा साथियों नवाफ सलाम को नियुक्त किया गया है। ये साथियों कहाँ के हैं? तो ये साथियों लेबनान है साथियों। वहां के लेबनान के मुख्य न्यायाधीश थे, लेबनान के न्यायाधीश थे, उनको साथियों अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष है जो नियुक्त किया गया है। इसके अलावा साथियों उपाध्यक्ष के रूप में युगांडा की न्यायाधीश है जूलिया सेबुटेडी, उनको नियुक्त किया गया है। ये अपने को याद रखना है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है जो किसे नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल है साथियों वो 3 साल का रहने वाला है। इनका कार्यकाल है जो 3 साल का रहने वाला है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना साथियों जून 1945 के अंदर की गई थी। उसका मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? इनका मुख्यालय है हेग नीदरलैंड के अंदर। कहाँ पर है? हेग नीदरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों जून 1945 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और हेग नीदरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। ये भी अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे केपीपी नाबियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों ऐसे सोमनाथ को किया गया। इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों? मैंने आपके साथ कल भी बताया था कि डीआरडीओ और इसरो से संबंधित अगर कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा कि हाल ही में किसे केपीपी नाबियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसरो के अध्यक्ष हैं साथियों सोमनाथ जी, उनको सम्मानित है जो किया गया है। किसके लिए साथियों? मानवता के लिए टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ये अपने को याद रखना है। और इसरो को साथियों हाल ही के अंदर एक पुरस्कार दिया गया था लीफ एरिक्सन लूनर, ये भी याद रखिएगा। इसरो को साथियों हाल ही के अंदर एक पुरस्कार दिया गया था, उसका क्या नाम था? तो आंसर रहेगा लीफ एरिक्सन लूनर के पुरस्कार से इसरो को सम्मानित किया गया। और इसरो के अध्यक्ष को साथियों नामयार पुरस्कार से सम्मानित है जो किया गया है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सांस्कृतिक मंत्रालय कहां पर संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करेगा? आपसे पूछा है कि सांस्कृतिक मंत्रालय कहां पर संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करेगा? तो आंसर है साथियों हैदराबाद के अंदर। कहां पर करेगा? हैदराबाद के अंदर साथियों एक सांस्कृतिक क्षेत्रीय केंद्र
स्थापित है जो किया जाएगा। और इसको क्या नाम दिया जाएगा? दक्षिणी भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको किस नाम से जाना जाएगा? दक्षिणी भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से इसको जाना जाएगा। अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किन देशों में यूपीआई सेवा है उसको शुरू किया गया है? तो आंसर रहेगा साथियों किसमें? श्रीलंका और मॉरिशस के अंदर। श्रीलंका और मॉरिशस के अंदर साथियों यूपीआई सेवा है उसको शुरू कर दिया गया है। इससे पहले साथियों फ्रांस के अंदर इसको शुरू किया गया था। ये भी अपने को याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा जो भी साथियों भारतीय पर्यटक जाते हैं श्रीलंका या कहीं बाहर फ्रांस या मॉरिशस जाते हैं तो उनको वहां पर किसी भी प्रकार का लेन देन के अंदर दिक्कत ना हो, इसके लिए इसकी शुरुआत है जो की गई है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केल्विन कैप्टन किस देश के एथलीट थे जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया है? आपसे पूछा है कि केल्विन जो कैप्टन है वो किस देश के एथलीट थे जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया? तो साथियों ये थे केन्या के एथलीट और इनका हाल ही के अंदर साथियों सड़क दुर्घटना के अंदर है जो निधन हो गया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों पूछ लिया जाता है कि हाल ही के अंदर केल्विन कैप्टन का निधन हो गया, इनका संबंध है जो किस देश से है? तो ये केन्या के हैं साथियों। और इन्होंने साथियों हाल ही के अंदर जो शिकागो के अंदर मैराथन हुई थी उसको 2 घंटे और 35 सेकंड में पूरा करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध साथियों कहां से था? चिकित्सा के क्षेत्र में था। इनका संबंध किससे था? चिकित्सा क्षेत्र से था। और 2023 के अंदर साथियों इनको पद्मश्री है जो दिया गया था। 2023 के अंदर इनको पद्मश्री दिए जाने की घोषणा है जो की गई थी। और हाल ही के अंदर साथियों इनका निधन हो गया है ईश्वर चंद्र वर्मा का। तो पूछा जा सकता है पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति का निधन हुआ है, तो साथियों वो पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का स्तर है जो कहां पर हुआ? तो आंसर रहेगा असम में। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का स्तर कहां पर हुआ? तो साथियों ये असम के अंदर पहली बार इसका आयोजन अपने किया गया है और ये 25वां इसका संस्करण है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद ने किस राज्य की SC/ST सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया? तो आंसर रहेगा साथियों आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए इसको शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश व ओडिशा के अंदर साथियों आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए इसको संशोधित विधेयक है जो पारित किया गया है। SC व ST कैटेगरी का अंदर इसके अंदर साथियों संशोधन है जो किया जाएगा। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। ये साथियों अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए इंडिया करंट अफेयर्स के। अब अपने जो साथियों कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि इनसेट 3DS उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर रहेगा इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रनों से हराकर। एंटी डोपिंग सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर रहेगा नई दिल्ली के अंदर। किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना शुरू की है? तो आंसर रहेगा पंजाब के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्यूलिंग स्टेशन को किसने लॉन्च किया? तो आंसर रहेगा चीन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहां पर हुआ है? तो आंसर रहेगा लखनऊ के अंदर हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकार ने छात्रों के लिए कौन सी ID लॉन्च की है? 1 नेशन 1 स्टूडेंट लॉन्च की है। किलकारी कार्यक्रम किन राज्यों में शुरू हुआ है? तो आंसर रहेगा महाराष्ट्र व गुजरात के अंदर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना किसके सहयोग से शुरू की है? तो आंसर रहेगा विश्व बैंक व जर्मन AFD के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कैटलिन नोवाक किस देश की राष्ट्रपति थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो आंसर रहेगा हंगरी की ये राष्ट्रपति थी। देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है? तो आंसर रहने वाला है इसका आपका टाटा सुमो है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और इसके अलावा साथियों अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।